अवीव, अमेरिका ने इजरायल को KC-46A एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट बेचने की मंजूरी दे दी है। इस एयरक्राफ्ट को अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग बनाती है। दरअसल बोइंग को अमेरिकी वायुसेना USAF और इजरायल के लिए 19 KC-46A एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए 3.14 बिलियन अमेरिकी डॉलर की डील मिली है। इस 19 एरियल रिफ्यूलर में से 15 अमेरिकी वायुसेना के लिए होंगे। इसके लिए अमेरिका ने 2.2 बिलियन डॉलर की भागीदारी की है। शेष 4 KC-46A एरियल रिफ्यूलर इजरायली वायुसेना के लिए बनाए जा रहे हैं। इसके लिए इजरायल को 927 मिलियन डॉलर की राशि देनी होगी। एरियल रिफ्यूलर विमानों को किसी भी देश की वायुसेना की बड़ी ताकतों में गिना जाता है। एरियल रिफ्यूलर की मदद से हवा में ही दूसरे विमानों में ईंधन भरा जा सकता है। ऐसे में छोटे विमानों को बार बार रिफ्यूलिंग के लिए जमीन पर लैंड करने की जरूरत नहीं होती है। इतना ही नहीं, एरियल रिफ्यूलर के कारण विमानों की ऑपरेटिंग रेंज में भी जबरदस्त इजाफा होता है। इस डील से टेंशन में क्यों आया ईरान? इजरायल और ईरान के बीच दुश्मनी जगजाहिर है। इजरायल तो खुलेआम अपने अस्तित्व के लिए ईरान को बड़ा खतरा मानता है। वहीं ईरान का दावा है कि उसे इजरायल से अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियार विकसित करने का हक है। यही कारण है कि इजरायल कई बार ईरानी परमाणु ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर चुका है। लेकिन इजरायल की इस क्षमता को भांपते हुए ईरान ने अब अपने सैन्य ठिकानों, परमाणु प्लांट और दूसरे स्ट्रैटेजिक ठिकानों को इजरायली लड़ाकू विमानों की रेंज से दूर बना रहा है। वहां तक पहुंचने के लिए इजरायली लड़ाकू विमानों को एरियल रिफ्यूलिंग की जरूरत होगी। ऐसे में अगर भविष्य में इजरायल कभी ईरान पर एयर स्ट्राइक की प्लानिंग करता है तो उस दौरान KC-46 एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। KC-46 की खरीद को लेकर अमेरिका में ही खींचतान। KC-46A एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन का काम बोइंग की सिएटल फैसिलिटी में होगा। बोइंग ने बताया है कि वह इन 19 विमानों के निर्माण को 30 नवंबर 2025 तक पूरा कर लेगा। अमेरिकी वायुसेना का इरादा 2027 तक 179 KC-46 विमानों के अधिग्रहण करने का है। हालांकि KC-46 विमान कई डिजाइन समस्याओं से भी ग्रस्त है। इस कारण US गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस ने अमेरिकी वायुसेना को इन एरियल रिफ्यूलर्स की खरीद पर फिर से विचार करने की चेतावनी भी दी है। बोइंग अमेरिकी कंपनी है। ऐसे में अगर अमेरिकी वायुसेना को भविष्य में अपने KC-46 एरियल रिफ्यूलर को अपग्रेड करना हो तो उसे आसानी होगी। हालांकि यही किसी दूसरे देश के लिए मुश्किलों भरा काम हो सकता है। हवा का